नमस्कार फ्रेंड, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग हैवेल्स कंपनी का ये इमरजेंसी लाइट है, छोटा सा, जो सोलर पर भी चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक पर भी। मगर इसका ये हमें ख़राब कंडीशन में मुझे मिला और आज हमने सोचा कि इसको रिपेयर करते हैं, इसको फिर से चालू करते हैं, ठीक करते हैं। वीडियो पर पूरा बने रहें। देखिए, इसको हमने ठीक कर दिया है। कैसे इसको ठीक करते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम था, इसके बारे में वीडियो पर बने रहें, बताएंगे। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे जानिएगा। और हाँ, ये घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा, ना तो आने वाला वीडियो ज़रूर आप मिस कर जाएंगे। मतलब फ्रेंड, ये हेवल्स का आप देख सकते हैं, ये टूटा कंडीशन में मुझे लाइट मिला है और इसका सारा पार्ट पार्ट निकला हुआ है। इसको हम लोग ठीक करेंगे। सबसे पहले हम इसका बैटरी को चेक करेंगे कि बैटरी इसका ठीक है या डेड हो चुका है। ज़्यादातर केस में इसकी बैटरी ज़्यादा पुरानी होगी तो डेड हो चुकी होगी। तो सबसे पहले इसको मल्टीमीटर की सहायता से हम लोग इसको चेक करेंगे। 20 वोल्ट पर हमने डीसी पे सेट किया है मल्टीमीटर को। और जब चेक कर रहे हैं तो देखिए, इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, नहीं के बराबर ही रीडिंग आ रहा है, जीरो पे ही रह रहा है। तो इसका मतलब है कि बैटरी जो है हमारा डेड हो चुका है। और अभी देखिए, इसका हमने चार्जिंग वाला सॉकेट लगाया तो देखिए हल्का सा लाइट ब्लिंक किया और जो लाइट भी है इमरजेंसी का वो भी ऑन हुआ। स्विच ऑन करने पर नहीं हो रहा है। तो हो सकता है मे बी कि इसकी सोल्डरिंग ड्राई सोल्ड हो गया हो इसके चलते, या कनेक्शन लूज हो इसके चलते नहीं आ रहा हो। चार्जिंग भी शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ड्राई सोल्ड है उसका जो सॉकेट लगा हुआ है। तो पहले उसको भी ठीक करेंगे और बैटरी को तो रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। और जहाँ जहाँ हमें वायर लगेगा कि वायर छूटा हुआ है तो उसको हम लोग सोल्ड कर देंगे। उसके बाद ये इसका जो कैबिनेट है वो टूटा हुआ है, देखिए यहाँ पर करने पर ये ऑन हो रहा है। इसका मतलब है कि ये ड्राई सोल्ड है। इसका सोल्ड जो है पूरा वो ड्राई सोल्ड हो चुका है। इसको भी ठीक करेंगे, देख सकते हैं। अब हमने इस सेम पावर का जो पावर आप देख सकते हैं, 4 वोल्ट 1.5 mAh का जो बैटरी है, वो बैटरी हमने सेम सिमिलर एक ही साइज का लाया। ये सिग्मा कंपनी का है। और इसमें आपको वोल्ट चेक करके हम लोग दिखाते हैं इसमें कि ये वोल्ट कितना दिखा रहा है। तो इसमें देखिए 4 पॉइंट समथिंग वोल्ट आ रहा है। तो ये चार्ज बैटरी है, ये नया बैटरी है। तो हम लोग इसको लगाकर इसमें लगाएंगे। इसके लिए पहले हमें वो उसकी पुराने वाली बैटरी को डिसोल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद इसको सोल्ड करना पड़ेगा। पहले हम लोग ऐसे एक बार सटा कर देख रहे हैं कि ये टच करने से ये उसमें लाइट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर इसका कहीं मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हमने इसी तरह से सटा कर टेस्ट कर रहे थे कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका स्विच ऑफ किया हुआ है तो स्विच को ऑन कर लेते हैं। और देखिए ये लाइट ऑन हो रहा है, इसका मतलब है कि ये इसका जो मदरबोर्ड है वो ठीक है, मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी को चेंज करेंगे और जो डीसोल्ड हो चुका होगा, ड्राई सोल्ड हो गया होगा, उसको उस सबको सोल्ड कर देंगे। पहले बैटरी के दोनों टर्मिनल पर हम लोग थोड़ा थोड़ा सोल्डिंग कर लेंगे, जिससे कि वायर को कनेक्ट करने में आसानी हो। उसके बाद जो पुराना वाला बैटरी है इसको इसको अनसोल्ड कर देते हैं। दोनों दोनों का कनेक्शन देख लेंगे। पॉजिटिव जो है वो रेड वाला है और ब्लैक वाला जो है नेगेटिव है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें दोनों को सोल्ड करना है। उल्टा कर देंगे तो फिर वो एलईडी हमारा जो है ऑन नहीं होगा, हो सकता है मदरबोर्ड आपका ख़राब हो जाए। तो पहले हम लोग पॉजिटिव को जोड़ लेते हैं, सोल्ड कर लेते हैं उसमें, उसका नेगेटिव को करेंगे। देखिए जैसे ही हमने उसमें हल्का सा टच किया वायर को तो ये ऑन हो जा रहा है इसका एलईडी। इसका मतलब था कि बैटरी का ही इशू था, बैटरी इशू था। और जो चार्जिंग में प्रॉब्लम आ रहा था तो उसके लिए जो ड्राई सोल्ड हो गया उसको हम लोग सोल्ड करेंगे। और इसका एक 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 और सिस्टम है, ये सोलर पैनल भी, इसमें प्लेट भी लगा हुआ है। उसका भी एक वायर छूटा हुआ था, आप देख सकते हैं, जहाँ से वो उसका प्रिंट ही कवर गया है। तो हमें नीचे भी नेगेटिव का प्रिंट दिखा तो हमने उसको थोड़ा सा स्क्रैच कर दिया और उस जगह पर हमने इसको सोल्ड कर देंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल प्रिंट जहाँ इसको सोल्ड करना था वहाँ से वो प्रिंट उखड़ चुका है। तो हम लोग उसके थोड़ा नीचे में, थोड़ा सा नीचे में जो वहाँ सोल्ड कर देते हैं, जिससे कि ये सोलर वाला जो फंक्शन है वो भी इसका काम करे। क्योंकि ये जनरली बनाया हुआ है विलेज एरिया के लिए, जहाँ पर बिजली इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो वहाँ ये सोलर से भी चार्ज हो जाता है। तो इसका वो सिस्टम इसमें ऐसा था। तो हमने इसको सोल्ड कर दिया। अब जो देख लीजिए, जो डीसोल्ड हो चुका था इसका जो सॉकेट है, उसको थोड़ा थोड़ा हमने सोल्डिंग आयरन की सहायता से उसको हीट करके कर दिया, जिससे कि वो जो कनेक्शन उसका या फिर कार्बन आ गया होगा वो ठीक हो गया होगा। उसके बाद फाइनली हम उसको लगा के टेस्ट करेंगे। देखिए ये स्विच ऑन करने पर ये ऑन हो जा रहा है लाइट।
देखिए ये लाइट ऑन हो रहा है, इसका मतलब ये ठीक हो गया। अभी हम लोग चार्जिंग वाला केबल लगा के भी चेक कर लेते हैं कि वो चार्जिंग वाला इशू जो था वो ठीक हुआ कि नहीं। जैसे देखिए इसमें केबल लगाने के साथ ये लाइट ऑन हो रहा है, इसका मतलब ये चार्जिंग वाला जो प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया। अब ये बैटरी चार्ज भी हो रहा है और इसका जितनी फंक्शनिंग थी, जहाँ जहाँ तार तार जो छूटे हुए थे उसको हमने सोल्ड कर दिया है। तो ये तो ठीक से सारा कुछ सब सही हो गया। अब जो बारी है, ये गिर जाने से इसका कैबिनेट थोड़ा टूट गया था, तो अब इसको फिक्स करना है, बैटरी को भी लगाना है। अभी क्या है कि जो बैटरी इसमें कंपनी से लग के आई थी वो थोड़ा सा 1 mm या 2 mm का डिफरेंस है, जिसके चलते ये बैटरी लगाने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमें उसका ऊपर वाला जो प्लास्टिक है उसको थोड़ा सा तोड़ देंगे, जिसके चलते ये बैटरी बैठ जाए अच्छी तरह से। और उसी तरह से अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके दबा कर प्रेस करके हमें इसे बैठाना है। और फिर ध्यान से रखना है ना, तो इसका इतना छोटा सा बोर्ड है और उसमें वायर सब लगे हुए हैं। हल्का सा भी अगर ये इधर उधर होगा तो वायर जो है वो निकल जाएगा, फिर ये हमारा ये फिटिंग सही से नहीं हो पाएगा, फिर से हमें वापस सोल्डिंग करना पड़ जाएगा। हो सके तो प्रिंट भी उखड़ जाए। तो इसका जो बोर्ड है इसको इस तरह से बैठाना है जिससे कि उसका चार्जिंग वाला जो है पॉइंट दिख जाए, और ऊपर में स्विच भी है और उसका एक इंडिकेशन है जिससे वो चार्जिंग होता है तो बताता है। ये देखिए हमने उसको जैसे तैसे करके फिट कर दिया, और थोड़ा सा गैप रह गया था तो इसको हमने सेलो टेप के सहायता से इसको चिपका दिया, जिसके चलते ये काम चल जाएगा। और ये देखिए पूरा वर्किंग कंडीशन में है। इसका स्विच ऑन करने पर एक स्टेप लाइट होता है, दूसरा करने पर थोड़ा लाइट ब्राइट हो जाता है। इधर इसका ये सोलर वाला साइड है, और इधर तरफ ही आपका चार्जिंग केबल लगता है, सॉकेट है इसका। देखिए लगाने के बाद ये लाइट भी ऑन हो रहा है और ये चार्जिंग के साथ में भी ऑन हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।